हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी तरफ क्या आ रहा है। एंड आई एम सॉरी फॉर माय थ्रोट, थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है तो उस वजह से हो सकता है कि आपको आवाज़ ऐसी सुनाई दे जो क्लियर ना हो, बट प्लीज़ फोकस करने की कोशिश करना। ओके, तो रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, ये कोई करियर रिलेटेड कोई सक्सेस या कोई न्यूज़ हो सकती है। ओके, लव लाइफ में क्या आ रहा है या ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या आ रहा है वो हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ओपन माइंडेड होकर सुनना, खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है, जितना रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट करिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, अगर यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। एंड चाहे कोई भी आपकी एज हो, जो मैसेज आपके लिए है वो आप तक पहुंचेगा, चाहे कोई भी आपका ज़ोडिएक साइन हो। ओके, रीडिंग टाइमलेस है। कितने भी महीनों हफ्तों बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ रिलेट कर सकती है। ओके, इसीलिए थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, मुझ पर भी ट्रस्ट करिए ताकि मैं आपके लिए वो चैनलिंग कर पाऊँ। और जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं उनके साथ अपना एक कनेक्शन मेंटेन करिए, एक कनेक्टिविटी मेंटेन करिए। मन ही मन एक प्रे करिए कि आपको वो मैसेजेस मिल सके जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, इसीलिए रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी ड्रीम टैरो फैमिली के लिए प्लीज़ ये बताइए, ये गाइड कीजिए कि उनकी तरफ क्या आ रहा है। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स देम। ओके, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स देम, हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या आ रहा है, उनकी तरफ क्या आ रहा है, प्लीज़ इस विषय पर गाइड करिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, हमारे व्यूअर्स जो है उनकी तरफ क्या आ रहा है। वेल, दिस कार्ड इज कमिंग आउट, लेट्स सी क्या है ये कार्ड। 8 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। एंड हियर वी हैव अनदर डेथ। डोंट वरी, डेथ इज नॉट अ बैड कार्ड। ओके, डेथ एक बुरा कार्ड नहीं है। लेट्स सी व्हाट इट इज अबाउट। नाइट ऑफ वैंड्स, वी नीड वन मोर। ओके, एस ऑफ वैंड्स, एस का कार्ड आया है, दैट इज वेरी गुड। ओके, हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे, बट क्लैरिफाई करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट, सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग। आपकी लाइफ में एक डिटैचमेंट, एक डिस्कनेक्शन और मूविंग ऑन एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है, यू विल फील प्रिपेयर्ड टू लीव अ सिचुएशन। इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है जैसे किसी परिस्थिति को, जिस परिस्थिति से बहुत अटैचमेंट हो गया था, कोई ऐसी सिचुएशन जहां बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया था, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ एक ऑब्सेशन, एक एडिक्शन, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो कि आपके लिए वो इंसान टॉक्सिक था। वो इंसान आपको अगर कुछ सर्व नहीं कर रहा था, ये कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल जो आपको कुछ भी सर्व नहीं करता है। नो हैप्पीनेस, नो रिस्पेक्ट, नो वैल्यू। मुझे लगता है यू विल बी गोइंग अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों से आप दूर जाएंगे। और ये जो है कि आपकी लाइफ में आप क्या आ रहा है, ओके, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, डिटैचमेंट आ रहा है, एक डिस्कनेक्शन आ रहा है, आपकी लाइफ में एक आइसोलेशन आ रहा है, जो कि आइसोलेशन तो नहीं है एग्जैक्टली, बट यू विल मूव अवे फ्रॉम मेनी थिंग्स। आप बहुत सारी चीज़ों से इरिटेट होकर, फेडअप होकर, परेशान होकर, यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड। दिस इज द लाइन, ये चैनल हो रही है, यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड एंड देयर इज अ साइन, समथिंग इज एंडिंग इन योर लाइफ। डेथ कार्ड, देयर इज अ मीनिंग ऑफ डेथ कार्ड।
क्योंकि आप काफ़ी कुछ छोड़ रहे हो और काफ़ी सारी चीज़ों से डिटैच हो रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ों से दूर जा रहे हो। दैट मीन्स ये जो कार्ड आया है अगला, इट क्लैरिफाइज द मैसेज कि यस कुछ एंड हो रहा है एंड दैट इज फॉर योर गुड। जो भी अंत हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ समाप्त हो रहा है और वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। एक एक सीक्रेट सरप्राइज जैसे इसमें आपके लिए छुपा है। सीक्रेट सरप्राइज, SS, सीक्रेट सरप्राइज। I can also see the fire and the passion for choosing your own path. You will be choosing a path. आप एक अपने लिए रास्ता चुनने वाले हैं, आगे अपने लिए आप एक दिशा चुनने वाले हैं। और मुझे लगता है कि एक बड़ा कह सकते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कोई ऐसी डायरेक्शन आपके लिए ओपन होने वाली है, कोई ऐसा डोर आपके लिए ओपन होने वाला है जो आपको बहुत कुछ लाइफ में दिलवाएगा। बट उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा जो कि अब आपके लिए ही टॉक्सिक बन गई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए वर्क नहीं करती, आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट वर्क करती हैं। कोई ऐसे रिश्ते, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसी सिचुएशंस या सर्कल जो आपके फेवर में ही नहीं है, अनफेवरेबल है। कोई ऐसी चीज़ जो खींच कर इतनी नेगेटिव हो चुकी है, इतनी टॉक्सिक हो चुकी है, इतनी कंटामिनेटेड हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है इतनी, कि अब उसका खत्म होना ही उसके लिए अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ टीवी शोज एक टाइम पर तो अच्छे थे, लेकिन एक समय के बाद उनको इतना स्ट्रेच किया जाता है कहानी को, या फिर एपिसोड्स को इतना स्ट्रेच किया जाता है, ज़बरदस्ती स्ट्रेच किया जाता है कि इससे अच्छा ये है कि इनको सही समय पर ख़त्म कर दिया जाए विदाउट स्ट्रेचिंग लाइक दैट। बिल्कुल वैसा ही कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो नेगेटिव हो गई हैं, पर वो ख़त्म होंगी। मुझे आपकी लाइफ में कोई कुछ आता हुआ दिख रहा है, वो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है, बट मैं इसे और क्लैरिफाई करूंगी। आई नीड टू टेल यू, ओके। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स क्लैरिफाई दीज मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ wands. Okay, this card is coming up. Okay, so we have two of swords and universe please clarify knight of wands. ये क्या आ रहा है आपके जीवन में, ये कौन है और ये क्या है, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज। ओके ओके, वेल ये कार्ड तो आना ही था। द टाइप ऑफ डिटैचमेंट, द टाइप ऑफ डिस्कनेक्शन आई एम गेटिंग हियर, यू विल डेफिनेटली डू दिस। आप ज़रूर ये करेंगे। जिस तरह का डिटैचमेंट और जिस तरह का डिसकनेक्शन आप आगे आपकी लाइफ में आने वाला है, उसकी वजह से आप ये ज़रूर करेंगे। एंड आई विल लेट यू नो, बताती हूँ। क्लैरिफाई डेथ कार्ड। You're waiting, okay. You're waiting for things to end. Okay, such a beautiful message. Such a beautiful message. Let me arrange them. सबसे पहली बात, व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक फैसला आप जरूर लोगे आने वाले समय में जो अब तक आप ले नहीं पा रहे थे। एक ऐसा डिसीजन जो बहुत पावरफुल डिसीजन होगा, जो लोगों को लगता होगा कि आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप ये डिसीजन ले पाओ। जैसे कभी हम किसी से कहते हैं कि देखिए अपना व्यवहार सुधारिए, अपना बिहेवियर ठीक करिए, वरना हम आपको छोड़कर चले जाएंगे या फिर हम आपकी लाइफ से चले जाएंगे। वी ऑफन से दीज थिंग्स टू द पीपल जो रॉन्ग आपको ट्रीट करते हैं, जो गलत तरह से ट्रीट करते हैं। ऐसे लोगों से हम कहते हैं कि अपना व्यवहार, अपनी जो बिहेवियर है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, उसे ठीक करिए, अदरवाइज आई विल लीव। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि ये इंसान जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं पाएगा, ये चला जाए या मुझे ब्लॉक कर दे या मुझसे मिलना बंद कर दे, इतनी हिम्मत ही नहीं है इसके अंदर, ये कर ही नहीं पाएगा। ओके, तो इतना टफ और डिफिकल्ट डिसीजन होगा ये कि ये ले ही नहीं पाएगा। अ टफ डिसीजन, एक ऐसा मुश्किल फैसला जो ये इंसान लेने की हिम्मत ही नहीं रखता। जैसे कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा
गलतियां करते हैं और गलती का क्राइम भी कर देते हैं, तो लोग उनके माता पिता से कहते हैं अब आप इनको छोड़ दो, इनके किस्मत के भरोसे, अब इन पर ध्यान देना बेकार है, अब ये बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गए हैं। तो भी लोगों को डाउट होता है कि नहीं, ये माँ बाप हैं, इनको कितना भी बोलोगे ना कि इन्होंने गलत किया है, आप इनको पनिश करो या इनसे दूर हो जाओ, तो भी सबको पता है कि शायद इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये अपने बच्चे को ही छोड़ पाएं। ऐसे ही कोई कोई सिचुएशन ऐसी जिसके लिए एक अजम्पशन थी कि आप ये कर ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा पावरफुल डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसको लेने के लिए एक बहुत हिम्मत की ज़रूरत है और वो हिम्मत आपके पास आने वाली है। वो हिम्मत बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है, क्योंकि इनडिसाइसिवनेस में यहाँ देख पा रही हूँ। यू वर इनडिसाइसिव, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको स्टक कर दिया गया, कंफ्यूज कर दिया गया, फंसा दिया गया लिटरली, और कहीं ना कहीं डिस्करेज किया गया और आपकी ताकत को कम आंका गया। आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ और करेज मानी ही नहीं गई कि आप एक दूर होने का फैसला ले पाए या कोई ऐसा बड़ा फैसला ले पाए। जैसे इंसान अपनी जॉब से परेशान होता है, सबको लगता है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि ये चाहकर भी छोड़ नहीं पाएगा, तो जैसा व्यवहार करना है, जितना वर्कलोड डालना है उतना वर्कलोड डालो और जैसे ट्रीट करना है करो, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, ये जॉब छोड़ने के लिए परिस्थिति में ही नहीं है, जा ही नहीं सकता। एक टफ डिसीजन फिर भी आप लोगे तो वो पेनफुल हो सकता है, वो डिसीजन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए वो डिसीजन ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी, बट फॉर द लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए वो डिसीजन बेनिफिशियल होगा। एक और चीज, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नई दिशा की तरफ जा रहे हैं, एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, फुल पैशन और फायर के साथ, कन्विक्शन के साथ कि हाँ मुझे जाना ही है, अब मुझे अपने लिए एक नई राह बनानी है, एक नया रास्ता बनाना है, एक नए पाथ पर जाना है, और आप फुल कॉन्फिडेंस, पैशन और फायर के साथ जाएंगे, न्यू डायरेक्शन, न्यू पाथ, और मुझे लगता है सब कुछ छोड़ कर जाएंगे, सब कुछ छोड़ कर जाएंगे। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेमोरीज हैं, ये बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो अनरिलायबल हैं, टॉक्सिक हैं, बहुत सारे ऐसे बंधन, इग्नोर दैट बैकग्राउंड नॉइस, बहुत सारे ऐसे बंधन जो अनफेवरेबल हो चुके हैं, ऐसे बंधन जो आपको अब बांध के रख रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्शन फील करवाते हैं, ऐसे बंधनों को भी आप छोड़कर जाएंगे। यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड, अगेन वही लाइन चैनल हुई है, और आप एक नया सफर शुरू करने वाले हैं। दिस पर्सन इज स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, ये जो इंसान है एक नई जर्नी, एक नया सफर शुरू कर रहा है, बेधड़क, बेधड़क, बेझिझक, केयर फ्री। कई लोग आपको बोलेंगे केयर फ्री नहीं, केयरलेस हो, किसी की परवाह नहीं कर रहे, अपनी सोच रहे हो, दूसरों का नहीं सोच रहे हो, ओके, बाकियों के बारे में नहीं सोच रहे हो, सेल्फिश हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी बातें आपसे कही जाएंगी। बट दिस इज नॉट बीइंग केयरलेस, दिस इज बीइंग केयर फ्री। ये केयरलेस बनना नहीं है, ये केयर फ्री बनना है। केयर फ्री एज इन मुझे अब ये सारी चीजें और अफेक्ट नहीं करेंगी, मैं एक नया सफर शुरू करूंगा या करूंगी। You are starting a new journey definitely with full fire, with full passion. और मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार भी है कुछ चीज़ों के एंड होने का, और अगर आपको इंतज़ार नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आपकी डेस्टिनी बस उसी इंतज़ार में है कि कब ये पैटर्न, ये डार्क साइकिल, कार्मिक साइकिल, डार्क साइकिल, नेगेटिव साइकिल और नेगेटिव फेज अंत हो जाए। जैसे इसी चीज का इंतजार चल रहा है। यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू एंड एंड टू स्टार्ट अगेन। एक इंतजार चल रहा है कुछ समाप्त होने का और फिर एक नई शुरुआत हो पाने का, क्योंकि नई शुरुआत में आप पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो और पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, जिसका मैंने पहले भी बताया था कि एक डिटैचमेंट, एक डिस्कनेक्शन और कुछ पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, एक नया पाथ चुनना। तो न्यू जर्नी और न्यू बिगिनिंग तो स्टार्ट हो ही रही है, नो डाउट अबाउट इट।
और इंतज़ार चल रहा है कुछ साइकिल, कुछ सर्कल एंड होने का। कार्मिक साइकिल, कार्मिक फेज, कार्मिक सर्कल, वो चैप्टर क्लोज होने का इंतजार हो रहा है। ओके, और मुझे लगता है कि जहां से भी आप सिचुएशन को छोड़कर जा रहे हो, ओके, जहां से भी आप कुछ छोड़कर जा रहे हो, डिटैच होकर जा रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो, वो रिश्ते हो सकते हैं, वो ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो एक पल को तो बहुत प्यारे लगते थे, एक पल को तो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही क्यूट या बहुत ही फुल ऑफ लव लगते थे, चाहे वो घर के रिश्ते क्यों ना हो, जरूरी नहीं है पार्टनर का, पर पार्टनर का भी, फैमिली का भी, फ्रेंड्स का भी, सब आ गए इसमें, क्योंकि रिश्ते हैं ये तो ऐसे रिश्ते जो एक पल तो बहुत हैपनिंग थे, फुल ऑफ लव थे, फुल ऑफ केयर, फुल ऑफ अफेक्शन, अब ऐसे ही चीज को छोड़कर आप जा रहे हो, तो डिटैचमेंट आ रहा है, डिस्कनेक्शन आ रहा है, एक एंडिंग होने वाली है किसी साइकिल की, किसी फेज की, बस उसी क्षण का इंतजार है, उसी मोमेंट का इंतजार है कि कब वो चीज खत्म हो, आप एक नए पाथ पर निकलेंगे पूरे पैशन और फायर के साथ, और एक नई जर्नी शुरू करेंगे पास्ट की चीजों को लेट गो करके, सब कुछ पीछे छोड़कर, भुलाकर, ये कह सकते हैं कि रिलीज करके। मैंने कहा ना, लोग आपको सुनाएंगे और केयरलेस बोलेंगे, बोलेंगे स्वार्थी हो, बट यू विल मूव एनीवे, फिर भी आप जाओगे ही जाओगे, क्योंकि इसी पल का तो इंतजार हो रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो, आप एक पावरफुल डिसीजन ले पाओगे। यहाँ पर फायर भी है, फायर साइन, एयर साइन, फायर, एयर एंड वाटर बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन अगर आप फायर, एयर एंड वाटर नहीं है तो भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Yes. अगर कोई मंथ आगे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून नो, अगस्त एंड अप्रैल ए अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले समय में, और अप्रैल इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का महीना, मई, अगस्त एंड अप्रैल। जो डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है आगे आने वाले समय में, वो हो सकती है 4/14/24 एंड 8/18/28, 3/13/23, 2/12/22। यस, ये कुछ डेट्स हैं जो फ्यूचर में रेलेवेंट होंगी, और ये कुछ महीने हैं जो फ्यूचर में रेलेवेंट हो सकते हैं। इस रीडिंग को क्लेम करिए, ये बहुत ही अच्छा समय आ रहा है आपकी लाइफ में। आई क्लेम द ब्लेसिंग, आई क्लेम द ब्लेसिंग, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में आप सभी टाइप करिए, आई क्लेम दिस ब्लेसिंग या आई क्लेम द ब्लेसिंग। ये जो ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है, इसे क्लेम करिए कमेंट्स में। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिसकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसको लाइक करके एक एनर्जी का कनेक्शन मेंटेन करिए। ओके, तो ये जो रीडिंग आप क्लेम कर रहे हैं, इसके लिए पहले कमेंट्स में लिखिए आई क्लेम दिस ब्लेसिंग, ये जो यूनिवर्स का आशीर्वाद है मैं इसे क्लेम ही कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट्स, या जिसको भी, जो भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, जिस भी परम शक्ति को आप मानते हैं, उनको कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड शो करिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके,
ये बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे लिए आसान होगा आपके लिए चैनलिंग कर पाना, आपके लिए मैसेजेस निकाल पाना, क्योंकि मैं एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए, रैंडम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो जिनकी एनर्जी मैं कैच कर सकती हूँ, मैं चैनल कर सकती हूँ, मैं उन्हीं की एनर्जी चैनल कर पाऊंगी जो समवेयर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं। अब ये चैनल एक प्लेटफॉर्म है जहां मैं हूँ और मैं यहीं पर रीडिंग करती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी तरह से तो जुड़ गए हैं मुझसे, एनर्जी वाइज, वाइब्रेशनली। कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस को मैं कैच कर पाऊंगी जब मैं उन लोगों के लिए चैनलिंग करना चाहूंगी जो मुझसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए सब्सक्राइब भी करिए। और एक और बहुत अच्छी बात है, जो लोग बोल रहे थे बहुत दिन से कि मैम रिंग कब आएगी, पेंडेंट्स कब आएंगे, ओके, तो यहाँ पर रिंग्स अवेलेबल है, मैं आपको दिखाती हूँ, और वेबसाइट पर भी ये रिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, पहले मैं रिंग्स से शुरुआत करती हूँ। ये एक सेलेनाइट बोल है, एक से ज्यादा क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए, इकट्ठा एक साथ चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही जल्दी ये भी मिलेगा आपको। ओके, जस्ट अ सेकंड, एक और रिंग ये रही, एंड आई हैव अनदर, यस। सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने हमेशा से रोज क्वार्ट्ज बताया है। और जो लोग रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट नहीं पहन पा रहे थे, हर जगह कैरी नहीं कर पा रहे थे, तो रिंग पहनना उनके लिए इजी होगा। लुक एट दिस, ये है रोज क्वार्ट्ज रिंग। ये आपकी लाइफ में लव को, रोमांस को, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करेगा। ट्रिपल ए क्वालिटी रोज क्वार्ट्ज रिंग है ये, ओके। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट शीबा पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा। इसकी ऑथेंटिसिटी का भी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये एडजस्ट करने वाली रिंग है, यानी मेरी फिंगर्स तो बहुत छोटी हैं, ओके, फिर भी ये एडजस्ट हो गई है, क्योंकि इसमें ऐसा पीछे से ये है, आप टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं प्रेस करके, ओके। और जिन लोगों को टाइट और लूज का इशू भी होता है, उनके लिए कोई इशू रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये दबा कर आप इसे फिक्स कर सकते हैं साइज को अपने अकॉर्डिंग। ये है रोज क्वार्ट्ज, ये प्यार अट्रैक्ट करता है। जो लोग अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये। और आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं ये रोज क्वार्ट्ज, ओके। साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत नजर लगती है, या कोई आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी वर्क करता है, कोई जेलस है आपसे, किसी के बुरे इंटेंशंस हैं आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके प्यार पर किसी की बुरी नजर है, ओके, तो उनके लिए यहाँ पर टाइगर आई भी आ चुकी है। लुक एट दिस, टाइगर आई स्टोन से बनी हुई ये रिंग है, टाइगर आई स्टोन। और ये भी ट्रिपल ए क्वालिटी है, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट सभी स्टोन्स और क्रिस्टल्स का प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, ओके। तो ये है टाइगर आई स्टोन, ये भी रिंग है, ये भी एडजस्ट हो जाएगी पीछे से, चाहे आपकी फिंगर का साइज कुछ भी हो, ये एडजस्ट कर सकते हैं आप। और ये टाइगर आई आपको नेगेटिविटी से बचाता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है, और आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, ओके। तो जो जो लोगों को नजर लगती है, या जिनके पैसे पर, प्यार पर किसी की बुरी नजर है, लोग नेगेटिव एनर्जी वर्क करते हैं, वहां पर आप टाइगर आई पहनिए, एंड यू विल फील द मैजिक, यू विल सी द मैजिक, ओके। विद दैट, जिन लोगों की लाइफ में करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि मनी का फ्लो ब्लॉक हो गया है, जॉब ढूंढना चाहते हैं लेकिन जॉब ढूंढने में या जॉब मिलने में रुकावट आती है, जॉब मिलती भी है, इंटरव्यू भी देते हैं, लेकिन रुकावट आती है, या जॉब करने के लिए बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन रुकावटें आ रही हैं, कोई लोन है, कोई बर्डन है, कोई कर्जा है, फाइनेंशियल बर्डन या लोड इतना ज्यादा है कि पैसे जितनी इनकम है उससे ज्यादा ही लोड है, ओके। ये बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, जहां से पैसा आना था वहां सब ब्लॉक हो गया, पैसे का डिस्प्यूट हो गया, लीगल इशू हो गया पैसे का, ओके। तो ये सारा जहां पर मनी का ब्लॉकेज हो गया है, जहां ग्रोथ रुक गई है बिजनेस में, प्रोफेशन में, जॉब में, ओके, उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए पायराइट, आप जानते ही हैं, मैंने कब से आपको बताया है पायराइट बेस्ट रहेगा। और मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ अपने फिंगर के अकॉर्डिंग, ये मैं प्रेस किया और ये एडजस्ट हो गया ऑलमोस्ट, ओके। अब देखिए फिट हो गया मेरे फिंगर में ये आराम से। और ये है पायराइट, मैंने हमेशा पायराइट के लिए बताया है कि मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। जो लोग ऐसी समस्याओं को फेस कर रहे हैं,
वो ये पायराइट रिंग भी पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग रिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही ब्रेसलेट की तरह इसको मैनेज करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्रेसलेट्स होते हैं लेकिन हर इंसान कंफर्टेबली कैरी भी नहीं कर पा रहा है। ओके, लेकिन ब्रेसलेट्स का भी अपना अलग एक चार्म है, लेकिन ये रिंग है क्योंकि आपने डिमांड किया, आई एम प्रोवाइडिंग इट टू यू। ओके, तो ये है पायराइट। कोई भी मनी ब्लॉकेज है, यू कैन यूज दैट। ये है अपना टाइगर आई। कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी कोई नजर लगाता है आपके प्यार पर, आपकी फैमिली पर, पैसे पर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये रोज कॉर्ड्स प्यार अट्रैक्ट करेगा। और साथ ही साथ ये है अपना एमेथिस्ट। ये आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर देगा। जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, जिनकी इंट्यूशन पावर ऑलरेडी काफी अच्छी है लेकिन वो उसे बूस्ट करना चाहते हैं, उनकी इंट्यूशन उन्हें पहले से ही सारी होने वाली घटनाओं का संकेत भी दे दे, सवालों के जवाब दे दे, छुपी हुई बातों के बीच का जो रहस्य है वो बता दे। उनकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाए तो उसके लिए एमेथिस्ट यूज करिए। आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाएगी इससे कि आप बहुत कुछ पहले से ही जानने लगेंगे। ओके, तो ये है एमेथिस्ट। ये सब, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट शिवा पर अवेलेबल है। ओके, इनको भी आप सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज कर सकते हैं। ये रही सेलेनाइट प्लेट, इस तरह की सेलेनाइट प्लेट आपको मिलेगी। ये ध्यान रखिए, सेलेनाइट प्लेट बहुत डेलिकेट होती है। सेलेनाइट नेचुरली बहुत डेलिकेट होता है, तो ये बहुत डेलिकेट होती है, इसे बहुत केयर के साथ हैंडल करिए। ओके, हैंडल विद केयर। ओके, ऐसे आप सपोज ये है, ये रख दिया है मैंने क्यों रखा है इसको उल्टा? ये रिंग को हमें ऐसे रखना है, ऐसे उल्टा अपोजिट, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है नीचे, ये क्रिस्टल सेलेनाइट प्लेट को टच करना चाहिए ऐसे। और अगर आप एक से ज्यादा रिंग लेते हैं तो एक ही प्लेट पर आप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये आराम से इस प्लेट पर आ भी जाएगी। लुक एट दिस। तो ये जो है, सॉरी, ये जो स्टोन्स और क्रिस्टल्स हैं ये सेलेनाइट प्लेट को टच करने चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसे रखे हुए हैं। अंडरस्टैंड? ओके, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ व्यूअर्स, आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड थे उनके लिए बताया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।